बड़ा सा घूंघट निकाले, माथे पे टीका लगाए, हाथों पर मेहंदी सजाए, वो हसीना उसके साथ बैठी और वो खुद को हवाओं में उड़ता महसूस कर रहा था। खुशी से मुस्कुराता वो माजी में खो गया। नीलम इधर आओ, ताई अम्मा ने उसे बुलाया और वो बोतल के जिन की तरह हाजिर। नीलम आपा इस घर भर की आपा थी। एक किनाल के इस बड़े से घर में 3 भाई रिहाइश पजीर थे। बड़े भाई के 2 बच्चे थे, बाजिल और शामिल। दूसरे भाई के 3 बच्चे थे, नीलम, आमिर और आदिल। तीसरे भाई के भी 2 ही बेटे थे, हाशिम और हातिम। अब इत्तफाक से नीलम इस घर की वाहिद लड़की थी और इन सब लड़कों में सबसे बड़ी थी। बाजिल इससे सिर्फ 2 दिन छोटा था और हाशिम 8 माह छोटा। बाकी सब लड़के नीलम से 4-5 साल छोटे थे। तभी सारे बचपन से ही उसे नीलम आपा बोलते थे। सबके मुंह पर नीलम आपा ही चढ़ गया था। नीलम को भी इस नाम का ऐसा असर आया था कि आपा का किरदार निभा रही थी। 12-13 साला नीलम हर काम में ताक थी। सारा दिन काम करके घन चक्कर बनी होती। ताया के घर से नीलम की पुकार होती तो कभी चच्चा के घर से। घर की वाहिद लड़की ने बहुत अहसन तरीके से सब जिम्मेदारी उठाई हुई थी। बाजिल और हाशिम साथ साथ ही रहते। बाजिल की तो नीलम से हर वक्त नोक झोंक चलती। वो तो जानबूझकर उसे आपा आपा कहता और वो चिढ़ जाती। वक्त गुजरता रहा और वो कॉलेज आई और फिर यूनिवर्सिटी। बाजिल, नीलम और हाशिम यूनिवर्सिटी में भी इकट्ठे पढ़े, बस डिपार्टमेंट अलग थे। यूनिवर्सिटी से हॉस्टल जाते अक्सर नीलम और हाशिम की मुलाकात होती। न जाने कब आंखों का जाविया बदला, वो नीलम आपा से नीलम जी हो गई। दिल का हाल बदलता है तो आंखों से भी दिखता है। वो नीलम जी कहने लगा तो उसे अजीब सा लगा था। वो उसकी क्लास लेने लगी। 3 इंच छोटा कद है आपका मुझसे। यूनिवर्सिटी में आपकी दोस्तों के सामने आपको आपा बोलता अच्छा लगूंगा। आंटी समझेंगी वो आपको। उसने दलील दी तो वो समझ गई। वाकई सबके सामने कहता तो कितनी सुबकी होती, कितना मजाक उड़ाएंगी लड़कियां। यूनिवर्सिटी के दिन भी पर लगाकर उड़ गए थे। हाशिम तो अपने दिल की बात बोल ही ना पाया था। यूनिवर्सिटी के बाद जैसे ही बाजिल की जॉब लगी, अम्मा को फ़ौरन नीलम के रिश्ते का ख्याल आया। बाजिल के बारे में तो वो कब से सोचे बैठी थी, मगर बाजिल से बात की तो वो हत्ते से ही उखड़ गया। पूरे ज़माने में आपा ही रह गई हैं शादी करने के लिए। वो चिल्लाया था। समझ में नहीं आया उज़र क्या पेश करे। अरे 2 दिन का फ़र्क भी कोई फ़र्क है। 2 दिन पहले पैदा हो गई तो क्या करें। इतनी अच्छी लड़की बाहर क्यों दें। ताया अब्बा भी मिसर थे। सारा घर अकेले ही देखती थी। भला अपनी बच्ची से अच्छी कौन लगती। घर की लड़की को घर में रखने के लिए मुझे कुर्बानी का बकरा बनाएंगे। नहीं पसंद तो बोल दो कि कोई और लड़की देखे। ताई अम्मा खफा थी। घर की लड़की की बेइज्जती मंजूर ना थी। शादी कर ली, वो झिझका नहीं। लोग क्या कहेंगे। 2 दिन बड़ी लड़की से शादी कर ली, वो झिझका। भाड़ में गए लोग। पागल हुआ है क्या। ताई अम्मा को गुस्सा आ गया। अम्मा नहीं होगा मुझसे। सब बातें करेंगे, वो आपा है आपा ही रहेगी। अभी भी कह रही हूँ, मान जा। कोई आपा नहीं है। तूने ही इस बच्ची को बोल बोल कर आपा बना दिया है। अगर इनकार है तो बाहर देखेंगे। बाजिल चाहते हुए भी हाँ ना कर सका। नीलम के रिश्ते की बात उड़ती हुई हाशिम तक पहुंची तो वो भी मैदान में उतर आया। अब्बा, मुझे नीलम जी से शादी करनी है। वो सीना ताने खड़ा था। बेखौफ चटाख एक ज़ोरदार थप्पड़ उसके मुंह पर पड़ा था। शर्म नहीं आती तुझे। 8 माह बड़ी है तुझसे। आपा है आपा। हया ना आई ऐसी बात कहते। अब्बा गरजे। नहीं है कोई आपा वापा, मुझे बस इससे शादी करनी है। वो भी ज़िद पर अड़ गया। दिमाग तो नहीं ख़राब तेरा। मार खाकर भी कह रहा है इधर शादी करूँगा। नाक कटवाएगा बरादरी में। लोग क्या कहेंगे। इतनी बड़ी लड़की से ब्याह दिया। अब्बा सर पकड़ कर बैठ गए। हमारे नबी ने भी तो की थी बड़ी औरत से शादी। कोई गुनाह थोड़ी है। उसने दलील दी। दीन को दरमियान में ना लाना। अब्बा जी ने हुक्म दिया, पर मैं भी चुप ना था। बोला क्यों ना लाऊं। शादी करूंगा तो सिर्फ नीलम जी से। बेशक मार दें, घर से निकाल दें, मेरा फैसला अटल है। 2 दिन से घर का माहौल खिंचा खिंचा था। हाशिम ने 2 दिन तक भूख हड़ताल किए रखी। ये और बात कि उसके छोटे कज़न को कोनों खुदरों से उसे कुछ ना कुछ पकड़ा जाते। कभी टॉफ़ी, कभी चिप्स, कभी जूस का डिब्बा तो कभी केक। बस खाने को हाथ ना लगाया था। बिलाखिर बड़ों को हार मानना पड़ी। नीलम खुद अलग परेशान थी। उसने भी हाशिम को इस नज़र से कभी ना देखा था, मगर अब देख लेने में कोई हर्ज भी ना था। जब लड़की की कहीं बात पक्की हो जाए तो जहन बनाते देर भी नहीं लगती। उसने भी बड़ों के फैसले पर सर झुका दिया था। नीलम दुल्हन बनी शर्माई सी हाशिम के पहलू में बैठी थी। उस पर रूप भी टूट कर आया था। वो तो हवाओं में उड़ रहा था। बाजिल ने भीगी आंखों से इन दोनों को देखा। वो इसी सोच में पड़ा रहा, लोग क्या कहेंगे। और हाशिम ने लोगों की परवाह न की और अपनी मोहब्बत जीत ली। उसकी कमज़ोर मोहब्बत नीलम के दिल का दरवाज़ा पार न कर सकी थी। बस दहलीज पर ही सिसक सिसक कर मर गई थी।
اس نے آنسو پہنچے اور ہاشم نے چمکتی ہیرے کی انگوٹھی نیلم کے نازک حنائی ہاتھوں میں پہنا دی۔ وہ دونوں ہی مسکرا اٹھے تھے۔